हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा अवर यूट्यूब चैनल। बेटा हेमल सर, बेटा कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने किया था। आज 8 वाला सम करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 था बेटा TY BCom अप्रैल 2024 में आया था अपन, और टोटल 20 मार्क के लिए सम आया था। और ये जो सम है बेटा सेम TY BCom अप्रैल 2024 में 2 सम आया था, ये 10 मार्क के लिए सम है। और यहाँ पर आपको क्या बोला है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो हमें यहाँ पर बेटा टोटल जर्नल एंट्री पास करनी है। 10 मार्क का समय, तो जाहिर सी बात है सर 10 ही जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि 11 क्यों पूछेगा, मार्क्स कैलकुलेशन के लिए भी अच्छा पड़े। तो आप देखोगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और टोटल 10 जर्नल एंट्री है। 10 मार्क का समय। इसके ऑप्शन में कोई एक और सम आया था और एक वो भी 10 मार्क का था। मतलब आप अगर क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं इसके ऑप्शन वाला भी आपको करना पड़ेगा। और ऑलरेडी मैंने करा दिया 20 मार्क के लिए कौन सा सम आएगा, तो वो भी मैंने करा दिया। तो चलो ये भी एक सम, क्योंकि एग्जाम में क्या पता कुछ भी आ सकता है बेटा। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट। बेटा रॉ मटेरियल परचेज किया तो सभी को पता है सर, क्या रहेगा सर, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो किसका नाम रहेगा सर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट्स का नाम यहाँ पर आ जाएगा। मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट 2,05,000। जर्नल एंट्री डेट, वरना आप नंबर भी चाहो तो नंबर भी लिखो। नंबर 1 मटेरियल परचेज किया तो एंट्री क्या रहेगा सर, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। 2 मेरे पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो क्या रहेगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 2,05,000 रुपये आ जाएगी। इधर भी कितना आ जाएगा, 2,05,000 रुपये आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब इसका क्या लिखना है, नरेशन। नरेशन बहुत ही सिंपल है। बीइंग, जो भी यहाँ पर लिखा है वैसा सेम टू सेम लिख देना है। बीइंग रॉ मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट। बीइंग रॉ मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट, बस हो गया। चलो अभी सेकंड सभी को पता रहेगा सर, मटेरियल को कहाँ इशू करेंगे सर, हम स्टोर में इशू करेंगे। तो यहाँ पर सॉरी ये है वेजिस इंकर्ड। बेटा अभी कभी भी आपको वेजिस आएगा तो अभी देखो यहाँ पर 2 टाइप का होता है। वेजिस अगर आएगा तो एंट्री क्या रहेगा सर, वेजिस का पैसा पे किया। अभी सर डायरेक्ट वेजिस है, सॉरी मटेरियल इशू कहाँ गया, ये रहा वेजिस पेड टू वर्कर। तो वेजिस कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर अभी कुछ ना बोले तो क्या समझ लेना होता है सर, डायरेक्ट वेजिस। तो वर्किंग प्रोसेस टू वेजिस कंट्रोल अकाउंट्स का नाम यहाँ पर ऐसे आता है। 2 एंट्री आता है। अगर बुक में देखोगे तो बुक ने खाली एक ही लिखा है, वेजिस कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर कहीं मेंशन किया नहीं है कौन सा वेजिस है, क्या है बेटा, डायरेक्ट वेजिस पे किया। तो बुक ने डायरेक्ट सिंपल एंड स्वीट्स में ही लिख दिया है। क्या लिख दिया है सर, वेजिस कंट्रोल अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम यहाँ पर आ जाएगा। अगर ऐसा बोला रहता है सर डायरेक्ट वेजिस पेड, ध्यान रखना, डायरेक्ट वेजिस पेड बोला होता तो वेजिस टू कॉस्ट। अगर डायरेक्ट बोला होता तो वर्किंग प्रोसेस टू वेजिस कंट्रोल, मतलब इसमें 2 एंट्री होता। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अगर डायरेक्ट वेजिस बोला तो इसके अंदर 2 एंट्री बनता था, पर खाली वेजिस आया तो वेजिस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का नाम आएगा 50,800 रुपये। 50,800 रुपये, 50,800 रुपये नाम यहाँ पर आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग, सिंपल है बेटा, वेजिस पेड लिखो तो भी चलेगा, वेजिस इंकर्ड। अभी यहाँ पर इंकर्ड दिया है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, इंकर्ड हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, डन। चलो एंट्री नंबर 3, मतलब यहाँ तक 2 एंट्री के 2 मार्क हो गए। थर्ड एंट्री के अभी तीसरा एंट्री करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंकर। बेटा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को क्या बोला जाएगा, वर्क ओवरहेड भी बोला जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड भी बोला जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोला जाएगा। मतलब आपकी मर्जी, आपको जो नाम लेना है ले लो। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है तो हम मैन्युफैक्चरिंग लिखेंगे। क्लियर है। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंकर आए तो आप यहाँ पर बेटा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को क्या बोला जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क ओवरहेड या तो बोला जाएगा। क्लियर है। फैक्ट्री ओवरहेड भी बोला जाएगा।
तो यहाँ पर आपकी मर्जी, प्रोडक्शन ओवरहेड लिखना है प्रोडक्शन ओवरहेड लिखो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिखना है, क्योंकि देखो वही प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज किस में करते हैं, प्रोडक्शन मतलब वर्किंग, आपकी मर्जी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिखना है तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिखो चलेगा। तो मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ही लिखा हूँ, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट्स क्या रहेगा, डेबिट टू, अपने पास से क्या होगा, पैसा जाएगा, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम यहाँ पर आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, 64,000, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा सर, 64,000 आपको आ जाएगा। नरेशन सेम रहेगा, बीइंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या रहेगा सर, इंकर्ड, यहाँ पर आ जाएगा नरेशन, बीइंग, नरेशन लिखना कंपलसरी, बीइंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंकर्ड। चलो डन, बीइंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंकर्ड। मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, बेटा मटेरियल हम इशू करेंगे तो मटेरियल अपने पास से जाएगा, मतलब स्टोर में से जाएगा, प्रोडक्शन मतलब कहाँ पर आएगा सर, वर्क इन प्रोसेस में आएगा। तो एंट्री नंबर 4 कहाँ पर आएगा सर, वर्क प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट्स में क्या होगा, आएगा वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट में आएगा। और टू मटेरियल, मटेरियल कहाँ चला जाएगा बेटा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट्स में क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, बीइंग मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। कितने का है बेटा, फोर्थ वाला 44,400 रुपीज़। क्लियर है। चलो एंट्री नंबर 4 भी हो गया। आगे 5 की तरफ बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। समझ में आ रहा है बेटा, खाली अपने को एंट्री लिखना है, बाकी कुछ करना नहीं है। इसके पहले तो हमने इससे भी एडवांस किए थे। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, मटेरियल मतलब हम क्या करें, हमने जो मटेरियल खरीदा था वो क्या करेंगे, हम सप्लायर को क्या करेंगे, दे रहे। बेटा मटेरियल बेच रहे मतलब रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। और मटेरियल कहाँ से जाएगा, स्टोर से जाएगा। मटेरियल मतलब परचेज रिटर्न कॉस्ट लेजर टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट्स का नाम यहाँ पर आएगा। मटेरियल तो यहाँ पर किसका नाम आएगा सर, कॉस्ट लेजर। हमने मटेरियल अगर परचेज किया था तो क्या लिखा था, स्टोर लेजर टू कॉस्ट लेजर। अभी मटेरियल रिटर्न करेंगे तो उल्टा कॉस्ट लेजर टू किसका नाम आएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम यहां पर आएगा। बीइंग मटेरियल परचेज मटेरियल, ऐसा लिखो ना, परचेज मटेरियल क्या करेगी, इसको रिटर्न टू सप्लायर। क्लियर है। कितने का सप्लायर को कर रहे हैं बेटा, 24,800 तो इधर भी आ जाएगा 24,800। क्लियर है बेटा। आगे बेटा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, याद रखना हमने वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिखा था तो मैन्युफैक्चरिंग, जैसे यही मैंने यहाँ पर एंट्री आपको करके बताया था। प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर, चार्ज उसको कहाँ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन मतलब ये रिकवर्ड वाला एंट्री, तो कहाँ पर आएगा, वर्क इन प्रोसेस टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का नाम यहाँ पर आएगा। मतलब मैन्युफैक्चर चार्ज टू प्रोडक्शन 21,000, तो वर्क इन प्रोसेस टू किसका नाम आ जाएगा सर, एंट्री नंबर 6 किसका नाम आएगा, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट टू किसका नाम आएगा सर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का क्या आ जाएगा, नाम यहां पर आ जाएगा। ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम यहां पर आ जाएगा। कितना है सर, 21,000 रुपीज़ है, तो यहाँ पर 21,000, इधर भी कितना आ जाएगा सर, बेटा 10 एंट्री, हार्डली 10 मिनट का काम है ये, कुछ भी एकदम सिंपल है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, नरेशन आगे क्या लिखना है, बीइंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड
चार्ज टू प्रोडक्शन, चलो डन। 7th वाला एंट्री। 7th आगे क्या बोल रहे हैं, फिनिश गुड प्रोड्यूस। बेटा फिनिश गुड प्रोड्यूस एंट्री क्या रहता है, फिनिश गुड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस। हमने यहाँ पर किया था फिनिश गुड प्रोड्यूस, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फिनिश स्टॉक लिखो तो भी चलेगा, फिनिश गुड लिखो तो भी चलेगा, टू वर्क इन प्रोसेस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बेटा फिनिश स्टॉक, क्योंकि हमने सब में फिनिश स्टॉक लिखा है तो आप भी फिनिश स्टॉक लिखना। तो यहाँ पर आ जाएगा सर फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट। अभी कोई बच्चा बोलेगा मैं गुड्स लिखूं तो चलेगा, अरे दौड़ेगा, कोई ऐसा नहीं। फिनिश टू लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट, अरे सॉरी वर्क इन प्रोसेस, प्रोड्यूस है ना तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट। तो नरेशन क्या रहेगा, बीइंग फिनिश गुड प्रोड्यूस, नरेशन क्या रहेगा, बीइंग फिनिश। क्लियर है, डन। कितने का कर रहे हैं सर, 4,50,000। तो इधर भी आ जाएगा सर 4,50,000, इधर भी आ जाएगा सर 4,50,000 रुपीज आ जाएगा। क्लियर है। 781 क्या बोल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, 81 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंकर। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट्स का नाम आ जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट्स क्या रहेगा, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से पैसा जाएगा तो किसका नाम आएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम यहाँ पर आ जाएगा। कितना है बेटा, 47। पर याद रखना इसके बाद वाली एंट्री खतरनाक है। 47 नरेशन क्या रहेगा, बीइंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंकर्ड। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या है बेटा, इंकर्ड। चलो डन। 8 के बाद 9 वाला, 9 वाला देखो क्या बोल रहे हैं सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ चार्ज होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंकर्ड आया तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू कॉस्ट लेजर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज कहाँ होता है सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज होता है। क्लियर है। तो पर यहां पर बोला क्या गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज टू प्रोडक्शन, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा किस में दिखाना है सर, प्रोडक्शन। अरे प्रोडक्शन आएगा तो क्या आएगा, वर्क इन प्रोसेस। क्लियर है। तो याद रखना बेटा एंट्री कमाल की है, वर्क, क्योंकि सब में जो बोला है वो करना है। अभी तुम बोलोगे सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है, मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखूंगा चलेगा, अरे गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। चुपचाप यहाँ पर प्रोडक्शन बोला है तो लिखो प्रोडक्शन, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट्स क्या रहेगा, डेबिट टू किसका नाम आएगा सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम यहां पर आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है सर, 26,900, 26,900। नरेशन क्या रहेगा, बिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। नरेशन वही लिखना, बिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज टू प्रोडक्शन। कहाँ पर चार्ज करना है सर, प्रोडक्शन में चार्ज करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या बोला जाता है, ऐसे सब बोलते हैं बेटा, सेल्स। सेल्स करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो क्या आता है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट्स क्या रहेगा, डेबिट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टू अपने पास से किसका नाम आएगा सर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का नाम आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का नाम आएगा। कितने का सेल करेंगे सर, 7 लाख रुपए का सेल करेंगे। नरेशन करेगा, बीइंग गुड
सोल्ड, या तो ऐसा लिखो बीइंग फिनिश गुड सोल्ड तो भी चलेगा, अगर आपकी मर्जी, आपको जैसा लिखना है वैसा लिखो चलेगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग, मैं ऐसा लिखता हूँ और अच्छा दिखाने के लिए, बीइंग फिनिश गुड्स सोल्ड। क्लियर है? चलो यहाँ पर एंट्री खत्म हो गया, 10 की 10 एंट्री खत्म हो गया, 10 मार्क मिल जाएंगे आपको। और मैंने लास्ट में बेटा आपके लिए 2 सम होमवर्क दिए गए, मतलब टोटल हालांकि 10 सम है, 10 सम में से 8 सम मैंने किए और 8 के 8 सम रिसेंटली अभी एग्जाम में आए थे, वैसे सारे सम मैंने कर दिए। मतलब सर मैंने 8 सम, मतलब ये 7वां सम तो बाई चांस कभी आ गया, तो मैंने 7 सम किया तो चलेगा बेटा, वो 7 ही सम इंपॉर्टेंट है, ऐसा पकड़ के चलो 7 सम इंपॉर्टेंट है। 7 सम अच्छे से कर लो, आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा और सारी चीज़ें, और पीछे 2 क्वेश्चन दिए, सेल्फ स्टडी है बेटा, खुद से आप प्रैक्टिस कर लो, इनफ हो जाएगी बेटा। तो यहाँ पर अपना कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स खत्म होता है। बच्चे लोग एक्सपेक्ट करेंगे सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और ज़्यादा बेटा और वीडियो के लिए, पीडीएफ्स के लिए बेटा हमारे यूट्यूब चैनल तो मैं तो आप जुड़े ही हो, अपना एप्लीकेशन है बेटा अकाउंट्स बाय हेमल सर, उस पर जाके आप सब्सक्रिप्शन ले लो। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, बाय बाय ऑल।